नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवीर हत्याकांड में परिजन व भीम आर्मी के सदस्य पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे रोहतक। आरोपियों को पकड़ने के लिए दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। हरियाणा के रोहतक में गुरुवार सुबह 4:15 बजे के करीब महसूस किए गए भूकंप के झटके। लू के थपेड़ों के बीच लघु सचिवालय पर पीटीआई अध्यापकों का धरना आज भी जारी। साधु संतों की समाधियों को तुड़वाने के कथित मामले में आज ओघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ के सदस्यों ने दिया अंबेडकर चौक पर धरना। शहीद नायक रामनिवास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला को सैनिटाइज करके करवाया बंद। नारनौंद बिजली कर्मचारियों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर हुई गेट मीटिंग। ओशोधारा नानक धाम मुरथल के आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार हुई ऑनलाइन क्रांति। कुरुक्षेत्र में 3 दिन तक रहेगा कर्फ्यू, गृह मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश। फीस विवाद पर हाईकोर्ट का सुझाव, सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिलकर निकाले हल। अब खबरें विस्तार से। गांव भैणी भैरव सोमवीर हत्याकांड के सिलसिले में आज उनके परिजन और समस्त भीम आर्मी के सदस्य पुलिस अधीक्षक से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। भीम आर्मी के सदस्य ने बताया कि वे सोमवीर हत्याकांड के चलते उनके परिजनों के बुलावे पर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में परिजनों ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। उन्होंने यह भी कहा कि उन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दे रही है, नहीं तो उसके बाद भीम आर्मी रोहतक को बंद करने का काम करेगी। तो के अनुसार ये ऐसा है, वायलेशन आपको देख क्या कर सकते हैं आप। देखिए सभी से जो प्रार्थना है हमारी, अपने मास्क लगा के रखें और अपने मुंह को ढक के रखें। प्रदर्शन करना नहीं श्रीमान जी, देखो मांगों के लिए, श्रीमान थोड़ा मेरी बात सुनो। मांगों के लिए, अपनी मांग के लिए आपका अधिकार है, लेकिन नियमों के अनुसार आप क्या करवा रहे हैं। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सभी से जो है प्रार्थना है, अपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। श्रीमान जी बात ऐसी है कि जो है शांति प्रिय तरीके से अपना ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि शांति प्रिय तरीके से सारे बिल्कुल सभी साथियों से अनुरोध है भाई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं जल्दी थुराना भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश से आया हूँ और राजेंद्र जी के बुलावे पे हम यहाँ पे हमारी टीम आई है। हम चाहते हैं कि जो राजेंद्र जी की लड़के की जो हत्या हुई थी उसमें इन्होंने नामजद 7 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मिलीभगत है और पुलिस दोषियों को बचाना चाहती है मिलीभगत से। हम आज इस एवज में एसपी साहब को 5 दिन का अल्टीमेट देने भीम आर्मी की टीम रोहतक तक पहुँची है और हम एसपी साहब को एप्लीकेशन के माध्यम से 5 दिन का अल्टीमेट देंगे। अगर 5 दिन के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करके उनको गिरफ्तार करके अगर जेल नहीं भेजा गया तो भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश रोहतक को बंद करने का काम करेगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के चलते हरियाणा के रोहतक में गुरुवार सुबह 4:15 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 नापी गई, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर झटके महसूस नहीं किए गए। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, ओडिशा में कम तीव्रता के भूकंप के झटके आ चुके हैं। पिछले 1 सप्ताह में देश में कम तीव्रता के लगभग 25 भूकंप आ चुके हैं। गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच लघु सचिवालय पर पीटीआई अध्यापकों का धरना आज भी जारी रहा। पीटीआई अध्यापक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि वो काफ़ी समय से सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को जिस तरीके से उनके बारे में सोचना चाहिए वो धरातल पर हो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हमारा धरना जारी रहेगा। ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे खिलाफ फैसला आया था। असल में तो आयोग के खिलाफ ही आया था, पीटीआई के खिलाफ फैसला नहीं था। सरकार ने हमें
बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद हमने धरना प्रदर्शन रोहतक के लघु सचिवालय के बाहर लगातार जारी है। 4 दिन हो चुके हैं। आज धरने प्रदर्शन का फल हमारे कल साथियों ने मंडी में यहाँ माननीय सांसद जी का प्रोग्राम था, वहाँ पे उनका जमकर विरोध किया और उनको मिलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि माननीय सीएम साहब के साथ मीटिंग करके हमारी बात रखेंगे और हरियाणा से एक प्रतिनिधिमंडल पीटीआई का सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है और सीएम साहब ने आश्वासन दिया हमें कि वो एक कमेटी गठित करेंगे। हमारी रणनीति साफ है सर, जब तक हमारी वापसी नहीं हो जाती हम ऐसे ही डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं भाजपा सांसद बालकनाथ द्वारा करीब 250 वर्षों पुरानी साधु संतों की समाधियां तुड़वाने के कथित मामले में आज ओघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर धरना दिया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने कहा कि वे 4 मई से प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। यहाँ का प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। यहाँ का एसपी, यहाँ का डीसी संविधान को नहीं मानता। यहाँ के अफसर सरकार के गुलाम हैं, सरकार की गुलामी करते हैं। जैसे अनपढ़ नेता जो बोलते हैं इनको वही काम ये करते हैं। आज हमारा आखिरी रोहतक एसपी डीसी को ये चैलेंज देने हम आए हैं। 11 बजे से 1 बजे तक का हमारा डीसी का घेराव है। अगर अभी भी इनका समझ में नहीं आई फिर हम खुले हैं। जैसे खुला सांड छुटता है ना, कुछ भी करे वो हम करने के लिए स्वतंत्र। मैं चैलेंज कर रही हूँ एसपीडीसी को चैनल के माध्यम से कि फिर आके मेरे रोक के दिखा दियो, हम मान जाएंगे फिर बीजेपी की सरकार को, मुख्यमंत्री को। हमारे साधुओं के, हमारे गुरुओं की समाधियाँ तोड़ दी, हमारे जो उनके अवशेष थे वहाँ उनको भी नहीं छोड़ा और प्रशासन नींद में सो रहा है। कहाँ है यहाँ कानून, कहाँ है यहाँ संविधान? आप किस लिए बैठे हो कुर्सी पर? अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको डीसी को और एसपी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो जनता आपसे कुर्सी छुड़वा लेगी। हम दफ्तरों में घुसेंगे, आपको कुर्सियों से खींच कर जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है प्रशासन। शहीद नायक रामनिवास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला के 2 स्टाफ कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद विद्यालय को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया और उसे बंद कर दिया गया। प्राचार्य ने बताया कि स्टाफ के 2 सदस्यों ने अपनी तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया था। हालांकि अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर विद्यालय को सैनिटाइज करवाकर उसे बंद कर दिया गया है। खिड़की जंगला का इसमें सरकार का ले चल गमत आ गई लग जमाने नारनौंद के जींद रोड पर स्थित बिजली उपमंडल परिसर में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन सब यूनिट नारनौंद के कर्मचारियों ने विरोध गेट मीटिंग की। बैठक में बिजली उपमंडल अधिकारी नारनौंद पर कर्मचारियों के प्रति रवैया ठीक न होने का तथा धान का सीजन होने के बावजूद बिजली समस्याओं के प्रति ध्यान न देने पर रोष प्रकट किया गया। कर्मचारी नेता राजेश कुमार ने कहा कि नारनौंद एसडीओ कर्मचारियों को न तो किसी प्रकार से काम करने के लिए औजार दिलवाते हैं और न ही लाइन की एमटीसी करने के लिए सामान दिलवाते हैं। यहां तक कि कर्मचारियों के पास फ्यूज लगाने तक के लिए वायर और टेप नहीं है। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। ये तो कंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो कंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम करेंगे, बंद करेंगे। ये आज हमारा जो विरोध गेट मीटिंग का दूसरा दिन है। हम यहाँ पर हमारे जो नारनौंद एसडीओ हैं इसकी तानाशाही के खिलाफ बैठे हुए हैं। इसने अपने तानाशाही से हमारे 2 आदमियों को नाजायज़ तरीके से सस्पेंड कराया है और एक की तो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से एफआईआर करवाई है। महकमा काम उसने बड़ी ईमानदारी से किया है, लेकिन इस नारनौंद एसडीओ ने बहुत गुमराह तरीके से उसको खिलाफ एफआईआर करवा के हमारे कर्मचारी को निलंबित करवाया है। और हम इस नारनौंद एसडीओ से ये अपेक्षा करते हैं कि अपनी जो झूठे एफआईआर वो वापस ले
और ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से जारी रख सकें। और हमें यहाँ पर धरने बैठने का कोई शौक़ नहीं है। हम यहाँ पर हमारे कर्मचारियों के जो गलत निलंबन हुआ है उसके विरोध में बैठे हुए हैं। हमारे और मांगे इसमें जो है पहले सीजन आ चुका है। हमारे पास चैन पुली नहीं है, हमारे पास कोई रस्सा वगैरह नहीं है, हमारे पास कोई टूल प्लास जो पेचकस वगैरह कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है पूरे जो टूल किट होते हैं वो सारे मुहैया कराए जाए। ओशो धारा के भागीरथ सदगुरु ओशो सिद्धार्थ होलियाजी ने आज देश विदेश के 150 से भी अधिक साधकों की उपस्थिति में 110 नए साधकों को ऑनलाइन नाद दीक्षा देकर आध्यात्म जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ओशो धारा रोहतक मैत्री संघ के प्रवक्ता संदीप नैन ने बताया कि आज का ये ऐतिहासिक और मुबारक दिन बहुत ही गौरवपूर्ण है। राज्य के स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वामी नीलकंठ, ओशो राजू उझाना, आचार्य कुलदीप उझाना, स्वामी योगेश कटारिया, ओशो सोहम और ओशो ओंकार ने आज दीक्षा लेने वाले सभी नए साधकों को बधाई दी। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए। जिंदगी की मंजिल है, उस मंजिल की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। सारे संत ये बात कहते हैं कि हमें भव सागर पार करना है। भव सागर क्या है? और सारे संत कहते हैं नाम के जहाज पर ही चढ़ करके भव सागर पार किया जा सकता है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो नाम क्या है, भव सागर क्या है। क्यों सारे संत कहते हैं कि हमें भव सागर पार करना है? संसार पार करना है ये कोई नहीं कहता। सामान्यतः लोग सोचते हैं यह संसार ही भव सागर है। संसार अगर भव सागर रहता तो फिर सीधे कहते कि संसार को पार करना है, ये भव सागर क्यों कह रहे हैं? और सारे अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, हम जिंदगी को ऐसे जिए कि हम भव सागर को पार कर जाएं। मीरा भी कहती है अपने गिरधर गोपाल को कि तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, हे गोविंद मेरी अर्जी सुनो। भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी, मैं भव सागर में बही जा रही हूँ। तेरी मर्जी हो जाए तो ही मैं भव सागर को पार कर सकती हूँ। क्या है भव सागर? यह संसार, यह तो परमात्मा की रचना है। यह संसार जो जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि यह संसार नहीं परमात्मा की देह है। परमात्मा की देह को क्या पार करना है? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। थाई की सर्जरी के बाद वो मैक्स हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इस दौरान अनिल विज ने 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के मद्देनजर 20, 21, 22 जून को कुरुक्षेत्र जिले में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। विज ने कहा कि सूर्य ग्रहण पर पवित्र सरोवर में भीड़ लगने की संभावना और वहां स्नान करने वालों का तांता लग सकता है। कोरोना के चलते आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वहां 3 दिन का कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा सरकार के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों की संस्था सर्व विद्यालय संघ हरियाणा द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर काफी देर तक सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। मामले में निजी स्कूलों के अभिभावकों ने भी अर्जी दायर कर मामले के पक्ष में बनाए जाने की मांग की और कहा कि मामले में हाई कोर्ट को अभिभावकों का पक्ष भी सुनना चाहिए। फीस विवाद पर हाई कोर्ट का सुझाव, सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिलके ही निकालें हल। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।